एक बड़ी खबर के साथ दिल्ली में सीएम योगी से मिलने पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के अधिकारी। सीएम योगी से मिले हैं गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर। यूपी सदन में सीएम योगी से मिले हैं आलोक सिंह और गाजियाबाद के डीएम राकेश सिंह भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। तो नौकरशाहों का मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम दिल्ली में। कल से मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और केंद्रीय गृह मंत्री से उनके आवास पर उनकी मुलाकात के बाद लगातार कई लोग उनसे मिलने पहुंचे। इसमें राजनेता भी हैं और नौकरशाह भी हैं। आज गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह भी उनसे मिले हैं। इसके अलावा गाजियाबाद के डीएम राकेश सिंह भी उनसे मिलने पहुंचे हैं। तो दिल्ली में यूपी सदन में मौजूद मुख्यमंत्री से मिलने के लिए नौकरशाह भी पहुंच रहे हैं। इससे पहले जनरल वीके सिंह और जितिन प्रसाद भी उनसे मिल चुके हैं। अभी गाजियाबाद के डीएम राकेश सिंह भी उनसे मिलने पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री आवास पर उनके पहुंचने का कार्यक्रम। और फिलहाल अभी क्या चल रहा है ये जानने के लिए सीधा दिल्ली का रुख करते हैं अविनाश तिवारी। वहां से हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। अविनाश, ये दोनों अधिकारी कब मिलने पहुंचे और क्या अभी भी नोएडा पुलिस कमिश्नर की और गाजियाबाद के जिलाधिकारी की मुलाकात चल रही है उनसे? बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो दोनों अधिकारी तकरीबन 9:45 बजे करीब यूपी सदन में पहुंचे हैं और यहाँ पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सबसे पहले गाजियाबाद के डीएम की मुलाकात अभी चल रही है। गाजियाबाद के डीएम की मुलाकात जैसे ही खत्म होगी उसके बाद नोएडा के पुलिस कमिश्नर की मुलाकात होगी और नोएडा के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे, जहाँ पे उनकी 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होनी है और तमाम विषयों पर चर्चा होनी है। क्या अपडेट निकल कर आ रहा है जिन राजनेताओं की मुलाकात हुई उनमें से और इन अधिकारियों की बात से? अविनाश, राजनेता जिन्होंने कल रात को मुलाकात की थी उनमें जितिन प्रसाद ने शिष्टाचार भेंट की थी। इसके अलावा और बात करें तो जनरल वीके सिंह और सत्यपाल सिंह जो कि बागपत से सांसद है, उन्होंने मुलाकात की। इन दोनों ने अपने संसदीय क्षेत्र के तमाम तरह विकास कार्यों को लेकर चर्चा की और चूंकि तरीके से मुख्यमंत्री आए हुए थे तो कई तरह ऐसी योजनाएं होती है जिसको लेकर तमाम तरह सांसद मुख्यमंत्री से दरख्वास्त करते हैं, उसी के मद्देनजर मुलाकात हुई। जहाँ तक कि अधिकारियों के मिलने का सिलसिला है, चाहे गाजियाबाद के डीएम हो या नोएडा कमिश्नर हो, इनसे जो तमाम तरह लॉकडाउन की प्रक्रिया है, कोरोना का अपडेट है, ये तमाम सारी चीजें पूछी जा रही है, इनसे बातचीत की जा रही है। नोएडा कमिश्नर से भी पूछा जाएगा किस तरीके से नोएडा के हालात हैं और लॉकडाउन खुलने के बाद किस तरीके से हालात है, किस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जाता है। तमाम सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अपडेट लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। तो मुख्यमंत्री अपडेट लेंगे इन अधिकारियों से कि लॉकडाउन में ढील के बाद या अनलॉक के बाद स्थितियां क्या बन रही हैं गाजियाबाद में या नोएडा में। और इसके पहले जिन राजनेताओं की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से वो शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। 11:15 बजे सुबह, ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उससे पहले नौकरशाहों के मिलने का सिलसिला चल रहा है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद दोपहर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। पीएम मोदी से सीएम योगी की मुलाकात सुबह 11 बजे और भाजपा अध्यक्ष से दोपहर 12:30 बजे होगी। दोपहर बाद मुख्यमंत्री लखनऊ वापस लौट सकते हैं। तो 2 दिनों के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। कल उनकी मुलाकात हुई केंद्रीय गृह मंत्री से। उस मुलाकात के दौरान अनुप्रिया पटेल भी वहां पर पहुंच गई, उनके साथ भी उनकी चर्चा हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश से जुड़े कई राजनेताओं की शिष्टाचार मुलाकात शुरू हुई। आज गाजियाबाद के जिलाधिकारी उनसे मिलने पहुंचे हैं, नोएडा के पुलिस कमिश्नर उनसे मिलने पहुंचे हैं। इसके बाद वो प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे, वहां पर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होनी है और फिर दोपहर 12:30 बजे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। ये है आज की मुलाकातों का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकातें उनकी प्रधानमंत्री के साथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव सामने है, विधानसभा चुनाव सामने है, कैबिनेट रिशफल की बात हो रही है, संगठन और सरकार के सहयोग की बात हो रही है, कोविड की जो चुनौतियां हैं प्रदेश सरकार के सामने और रही हैं उस पर बात हो रही है, संभावित तीसरी लहर से कैसे निपटे प्रदेश इस पर बात हो रही है। तो आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, फिर भाजपा अध्यक्ष से मिलेंगे
पीएम मोदी से सुबह 11 बजे और फिर 12:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, उसके बाद वो लखनऊ वापस लौट सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट लखनऊ से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। जी हां, लखनऊ पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन की प्लानिंग थी आज, और आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रदर्शन करने वाले थे। तो अजय लल्लू के विधायक आवास के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया ताकि वो प्रदर्शन के लिए बाहर न निकल पाए। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन, और चूंकि लखनऊ में धारा 144 भी लागू है, इसलिए भी एहतियातन ये अरेस्ट किया गया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को। आज सुबह 11 बजे लखनऊ में प्रदर्शन की प्लानिंग थी कांग्रेस पार्टी की, उसको लीड करने वाले थे अजय लल्लू। और पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर और पूरे देश में भी कांग्रेस के प्रदर्शन की प्लानिंग है, लेकिन लखनऊ में इसे रोकने की कोशिश अजय लल्लू के हाउस अरेस्ट के साथ शुरू हुई है। और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर सड़क हादसे की खबर आ रही है। कुशीनगर में 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई है। कुशीनगर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। बस्ती से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर। बस्ती में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर आ रही है। कुशीनगर में सड़क हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत की खबर है। बस्ती में भी ऐसा ही हुआ है, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर की खबर आ रही है। तो सड़क हादसे कुशीनगर और बस्ती में। बस्ती में जो बाइक पर सवार 2 लोग थे, मौके पर ही उनकी मौत की अफसोसनाक खबर है। अगली खबर लखनऊ से। मदरसों में ऑनलाइन शिक्षा के लिए दी जाएगी अब ट्रेनिंग। ऑनलाइन शिक्षा की ट्रेनिंग देंगे आईआईएम और आईआईटी के शिक्षक। 558 अनुदानित मदरसों में 16,000 शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी और 15 दिनों तक ये ट्रेनिंग चलेगी। तकनीक और टूल्स के इस्तेमाल के बारे में मदरसे में सिखाया जाएगा बच्चों को, और इसके लिए आईआईटी और आईआईएम के टीचर्स भी होंगे। बड़ी बात, 15 दिनों तक ट्रेनिंग चलेगी वहां। एक और बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दें। कोविड वैक्सीन लगवाने में ग्राम प्रधानों की आनाकानी दिखाई दे रही है। लखनऊ में 494 ग्राम प्रधानों में 97 ने वैक्सीन नहीं लगवाई। कोई स्लॉट न होने तो कोई वैक्सीन खत्म होने की बात कर रहा है। टीकाकरण के लिए जिला प्रशासन ने ग्राम प्रधानों की सूची तैयार की हुई है, लेकिन खबर आ रही है कि आनाकानी कर रहे हैं ग्राम प्रधान। कोई कह रहा है कि उसे स्लॉट नहीं मिल रहा है वैक्सीनेशन के लिए, और कोई दूसरे बहाने कर रहा है। 97 लोगों ने ग्राम प्रधानों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई, जिन्हें लगवा लेनी चाहिए थी। 494 ग्राम प्रधानों में 97 ने वैक्सीन नहीं लगवाई लखनऊ में। और प्रदेश में छात्र अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में भी कर सकेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने हिंदी में बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हरी झंडी दे दी है। विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। यह देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां बीटेक की पढ़ाई हिंदी में होगी। अब विश्वविद्यालय इस कोर्स के लिए सभी संबंधित कॉलेजेस से आवेदन लेगा, और इसके बाद आवेदन की स्थिति को देखते हुए सिलेबस तैयार करके किताबें प्रकाशित की जाएंगी। विश्वविद्यालय की तरफ से किया जाने वाला ये एक अनोखा प्रयोग होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एकेटीयू देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो बीटेक की पढ़ाई को हिंदी में कराएगा। हालांकि चुनौतियां तमाम होंगी, जैसे सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है बीटेक के जो कोर्स पढ़ाए जाएंगे उसकी किताबों को हिंदी में तैयार कराना, क्योंकि फ़िलहाल सिलेबस के हिसाब से ऐसी किताबें उपलब्ध नहीं हैं। इसे लेकर भी विश्वविद्यालय ने रणनीति तैयार कर ली है, अपने यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे भी बात कर ली है, और जल्द ही इस पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। एकेटीयू से संबद्ध प्रदेश के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो संबंधित विषय के लिए आवेदन कर सकेंगे हिंदी में पढ़ाई कराने के लिए, और एडमिशन्स ले सकेंगे। इससे पहले भी अगर बात करें, एकेटीयू संस्कृत और हिंदी पर फोकस करता रहा है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई को शुरू करने के लिए भी तैयारी कर ली गई है विद्या परिषद से। इसके लिए अनुमोदन भी हो गया है और जल्द ही इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस लगातार घट रहे हैं।
24 घंटे में सामने आए सिर्फ 619 नए मामले और एक दिन में 1642 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। यूपी में अब सिर्फ 11,000 एक्टिव केसेस बचे हैं और प्रदेश का रिकवरी रेट जा पहुंचा है 91.1%। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 2,77,000 टेस्ट किए गए। अब सिर्फ 11,000 एक्टिव केसेस बचे हैं उत्तर प्रदेश में। 619 नए मामले, सिर्फ 11,000 एक्टिव केसेस उत्तर प्रदेश में। आधिकारिक आंकड़े यही कहते हैं। यूपी में लगातार केसेस घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 619 नए मामले और कुल एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो वो 11,000 है। निश्चित रूप से राहत की स्थिति है। लगातार कोरोना संक्रमण घटता हुआ उत्तर प्रदेश में। आधिकारिक आंकड़े कह रहे हैं कि 700 से कम नए मामले सामने आए हैं और 11,000 ही एक्टिव केसेस हैं और 1,642 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना को मात दिया। और अब बात उन लापरवाह लोगों की जिन्होंने कसम खा ली है कि चाहे जो हो जाए वो नहीं सुधरेंगे। लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे लोगों को सुधारने का नया तरीका निकाल लिया है और यह तरीका है चालान। पिछले 24 घंटों में पुलिस ने 2200 चालान काटे हैं। लेकिन सोचिए, ये सिर्फ एक शहर की बात है। अगर हर शहर में चालान काटे जाने लगे तो कितने चालान कटेंगे, क्योंकि लापरवाही तो हर जगह हो। गाजियाबाद में अनलॉक का उड़ाया मजाक, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां और शाम को 7 बजे समय से अपनी दुकानें अपने प्रतिष्ठान बंद कर दें। पुलिस ने 24 घंटे में काटे 2,000 चालान। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, क्योंकि जब गाजियाबाद की जनता पुलिस के लाख समझाने के बाद भी नहीं मानी तो पुलिस उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की किताब उठा लाई और 24 घंटे में 2200 चालान काट दिए। 65 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। सोचिए क्या अत मचाई होगी गाजियाबाद के लोगों ने। गाजियाबाद अनलॉक होने के बाद जो लापरवाह लोग हैं वह काफ़ी दिखाई देने शुरू हो गए हैं। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है उन लोगों पर जो लापरवाह घूमते नजर आ रहे हैं, जो बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। जो लोग हैं काफ़ी लापरवाह हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 2200 चालान इन्होंने लापरवाह लोगों के किए हैं। कोरोना गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि बेवजह सड़क पर घूमना, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना और चेहरे पर मास्क न लगाना सब गलत है। लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं मान रहे। पर सोचिए, अकेले गाजियाबाद में 24 घंटे में 2200 चालान काटे गए। अगर ऐसी ही कार्रवाई हर शहर में शुरू हो जाए तो संख्या कहां पहुंच जाएगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो हर शहर में उड़ रही हैं। कभी पूल में मस्ती के नाम पर, कभी नशे के नाम पर, तो कभी आस्था के नाम पर। अब अमरोहा से आई गंगा स्नान वाली इन तस्वीरों को देखिए, जहां आस्था की डुबकी में सारे नियम ताक पर रख दिए। न किसी ने मास्क लगाया था, न ही 2 गज वाली सामाजिक दूरी का पालन था। वहीं लखीमपुर खीरी में बारिश होने के बाद भी सावित्री वट वृक्ष की पूजा करती रही। न उन्हें बारिश की चिंता थी और न ही कोरोना का कोई खौफ था। इन तस्वीरों को देखकर क्या सोचते होंगे दुनिया वाले, लेकिन सोचिए, अगर इन सब का चालान काट दिया जाए और सख्ती के साथ इनसे कोरोना के नियमों का पालन करवाया जाए तो कितने चालान काटने पड़ेंगे। हिसाब लगाते लगाते हो सकता है चक्कर आ जाए, लेकिन इन लोगों को कौन समझाए कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। जरा सी चूक फिर से हालात खराब कर सकती है और पूरे देश को संकट में डाल सकती है। गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक बड़ी खबर बागपत से है। वहां पर कुख्यात बदमाश अमरपाल पर इनाम घोषित हुआ है। अमरपाल उर्फ कालू पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। भाभी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश कर चुका है आरोपी अमरपाल पर हत्या और अपहरण जैसे 36 मामले दर्ज हैं। छपरौली थाने का हिस्ट्री शीटर है अमरपाल उर्फ कालू।
इधर पीलीभीत में पेड़ टूटने के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठीजंग चली। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। घटना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के लोधीपुर गांव की है। पेड़ टूटने के मामले में गांव में पंचायत हो रही थी। इसमें दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। पुलिस सूचना पर पहुंची, उसने घायलों को हॉस्पिटलाइज कराया। 4 घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। ये वीडियो वायरल है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, पीलीभीत का। अगली बड़ी खबर बाराबंकी से है। एम्बुलेंस के फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में मुख्तार की मुश्किलें बढ़ गई। एम्बुलेंस के फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में आरोपियों की तलाश तेज हो गई। आरोपियों की अवैध संपत्ति का भी पता लगा रही है पुलिस। आरोपी आनंद यादव शाहिद की जमानत भी खारिज हो चुकी है, तो मुश्किलें बढ़ी एम्बुलेंस के मामले में। फर्जी एम्बुलेंस के मामले में मुख्तार अंसारी की जांच तेज हो गई है। आरोपियों की अवैध संपत्ति का पुलिस पता लगा रही है। 2 जो आरोपी हैं उनकी जमानत की अर्जी खारिज की जा चुकी है, आनंद यादव और शाहिद की। और इस तरीके से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई। बड़ी अपडेट। अगली खबर नोएडा से है। वहां पर सेक्टर 2 में कॉल सेंटर में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने से काफी नुकसान की खबर सामने आ रही है और वहीं आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ये देखिए नोएडा की तस्वीर, धू करके जलती है बिल्डिंग। कारण क्या था इस आग के पीछे ये स्पष्ट नहीं है। गेट पर ज्यादा तेजी से लपटें उठती हुई नोएडा में। अगली बड़ी खबर बांदा से है। कृषि विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्तियों की जांच होगी। यूपी के कृषि मंत्री ने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं और अपर मुख्य सचिव देवेश ने विश्वविद्यालय से आख्या मांगी है। एक ही जाति के अभ्यर्थियों की ज्यादा नियुक्ति का आरोप है। बीजेपी विधायक ब्रजेश कुमार ने अभ्यर्थियों के चयन का आरोप लगाया था। और अब खबर अमरोहा से है। वहां पर एक वीडियो सामने आने के बाद लग रहा है मानो पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। वायरल वीडियो से पुलिस पर सवाल उठना तय है, क्योंकि ये युवक बेखौफ होकर लगातार फायरिंग कर रहा है और बाइक पर तमंचा रखकर घूमता नजर आया। आपको बताएं कि जिले में 15 दिनों के भीतर 10 से ज्यादा ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं। अमरोहा का ये मामला, ये देखिए आप, बाइक पर तमंचे के साथ युवक घूमता हुआ और पिछले दिनों में कई मामले ऐसे ही सामने आए।